नरसिंहपुरा में हवा भारी थी। मानसून अभी अभी गया था, एक गीला सन्नाटा छोड़कर। लेकिन बारिश भी उस डर और बेचैनी की बदबू को नहीं धो सकी जिसने गांव को जकड़ लिया था। भट्टी, जो आमतौर पर गर्मी और जीवन का स्रोत होती है, अब एक खामोश गवाह की तरह खड़ी थी। उसके ईंटों के दिल में एक भयानक रहस्य छुपा था। 14 साल की नेहा चली गई थी, गायब। उसकी हंसी खामोश हो गई, उसका भविष्य चुरा लिया गया। फुसफुसाहट धीरे धीरे शुरू हुई, गलियों से होती हुई, भयानक सच्चाई को लेकर। एक सच्चाई इतनी क्रूर, इतनी राक्षसी की समझ से परे। भट्टी ने उन्होंने कहा, उसका नाम फुसफुसाया था। बरसों के कठिन परिश्रम और संघर्ष से सख्त हो चुके गांव वाले इसके लिए तैयार नहीं थे। यह सिर्फ एक और त्रासदी नहीं थी, ये एक राक्षसी कृत्य था जिसने मानवता में उनके विश्वास को चकनाचूर कर दिया। एक बच्ची, उनकी अपनी नेहा, के साथ इतनी क्रूरता का विचार असहनीय था। फुसफुसाहटें तेज होती गईं, जवाब मांगती रहीं, न्याय मांगती रहीं। नेहा का परिवार बिखर गया था। उसकी मां का विलाप सन्नाटे को चीरता हुआ गूंज रहा था। हर चीख एक मां के सबसे बुरे सपने का प्रमाण थी। समुदाय, उनके चेहरे गुस्से और बेबसी के मिश्रण से भरे हुए एक साथ जमा हो गए। वे आरोपियों को जानते थे, कालू, कान्हा और लाड देवी। वे जाने पहचाने चेहरे थे, उनके जीवन का हिस्सा। लेकिन मुखौटे गिर गए थे, नीचे छिपे अंधेरे को उजागर करते हुए। जैसे जैसे विवरण सामने आए, वे हथौड़े के वार की तरह थे, हर एक पिछले वाले से ज्यादा भयानक। नेहा बकरियां चरा रही थी जब कालू और कान्हा ने अपनी कुत्सित मानसिकता से प्रेरित होकर अकल्पनीय काम किया। उन्होंने उसे उस जीवन से छीन लिया था जिसे जीने का उसे मुश्किल से मौका मिला था। कान्हा ने पछतावे की भयावह कमी से प्रेरित होकर उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया जब उसने उनके घिनौने कृत्य का पर्दाफाश करने की धमकी दी। भट्टी, जो आमतौर पर गर्मी और जीविका का प्रतीक होती है, इस भयानक कृत्य में उनकी सहयोगी बन गई। जिन लपटों ने कभी आराम दिया था, वे अब अकथनीय क्रूरता की चिता के चारों ओर नाच रही थीं। गांव वाले डर के मारे पीछे हट गए। इस कृत्य की विशालता उनके पेट में सीसे के भार की तरह बैठ गई। जैसे जैसे धूल जमी और शुरुआती सदमा कम हुआ, गांव वालों पर एक भयावह एहसास हुआ। न्याय का रास्ता लंबा और कठिन होगा। पुलिस अकल्पनीय क्रूरता के अपराध का सामना करते हुए अपने सामने पेश किए गए कार्य की विशालता से जूझ रही थी। भट्टी ने अपने रहस्यों को कसकर पकड़े रखा। आग ने ज्यादातर सबूतों को खा लिया था। जो बचा था वे टुकड़े थे, एक डरावनी कहानी की फुसफुसाहट जिसे जोड़ने की जरूरत थी। डीएसपी श्याम सुंदर के नेतृत्व में जांच समय के खिलाफ एक दौड़ थी। हर गुजरता पल नेहा की याद का अपमान जैसा लग रहा था। फॉरेंसिक रिपोर्ट, जबकि अपराध की भयावह प्रकृति की पुष्टि करती है, थोड़ा सांत्वना देती है। शरीर के लापता अंग, अधूरे अवशेष, हर लापता टुकड़ा एक विश्वासघात, न्याय से इनकार जैसा लग रहा था। गांव वाले, व्यवस्था में उनका विश्वास पूरी तरह से हिल गया। सांस रोककर देखते रहे। अदालत एक युद्ध का मैदान बन गई, जहां आरोप लगाए गए और बचाव पक्ष रखे गए। लेकिन कानूनी शब्द जाल और प्रक्रियात्मक देरी के बीच सभी के मन में एक सवाल गूंज रहा था, क्या नेहा को वह न्याय मिलेगा जिसकी वह हकदार थी? भीलवाड़ा भट्टी का मामला सिर्फ एक जघन्य अपराध की कहानी नहीं है। यह हमारे समाज में रहने वाले अंधेरे की एक भयावह याद दिलाता है। यह हमें अपने बच्चों की भेद्यता, न्याय की नाजुकता और हमारे बीच चलने वाले राक्षसों के बारे में असहज सच्चाइयों का सामना करने के लिए मजबूर करता है। जैसे जैसे हम इस त्रासदी के बाद से जूझ रहे हैं, हमारे पास जवाबों से ज्यादा सवाल हैं। क्या हम वास्तव में अपने बच्चों की रक्षा कर सकते हैं जब राक्षस जाने पहचाने चेहरों में छिपे होते हैं? क्या हम न्याय की उम्मीद कर सकते हैं जब इसे देने के लिए डिजाइन की गई व्यवस्था ही ऐसी बर्बरता के बोझ तले टूटती हुई प्रतीत होती है? भीलवाड़ा भट्टी का मामला हमारे सामूहिक विवेक पर एक दाग है, एक भयानक याद दिलाता है कि हम आत्मसंतुष्ट नहीं हो सकते। हम नेहा और उसके जैसे अनगिनत लोगों के लिए ऐसी दुनिया के लिए लड़ने के लिए ऋणी हैं, जहां ऐसी भयावहता की न केवल निंदा की जाती है बल्कि उसे रोका भी जाता है। भट्टी की लपटें बुझ गई हैं, लेकिन डर और गुस्से के अंगारे अभी भी तेजी से जल रहे हैं। यह हम पर निर्भर है, एक समाज के रूप में यह सुनिश्चित करना कि ये अंगारे परिवर्तन के एक अग्नि तूफान को प्रज्वलित करें। एक ऐसा परिवर्तन जो निर्दोषों की रक्षा करे और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाए। तभी हम वास्तव में अंधेरे से आगे निकलने की उम्मीद कर सकते हैं।